वेलकम एवरीवन टू द रोजगार दर्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी का रोजगार दर्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 के अंदर टीचिंग परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। और जहां तक सारा अंदाज़ा लगाया गया है और जहां तक देखा जा रहा है, 2022 में 80,000 प्लस टीजीटी पीजीटी की जो जॉब वैकेंसीज हैं वो आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलते हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे जहाँ जहाँ वैकेंसीज आई है। इनके जो आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हैं कि हम छः आयोग से 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग स्टेट्स के, जहाँ से हम और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स देखते हुए हम उसके हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी इस वीडियो में है कुछ वैकेंसीज, बट वो स्टेट वाइज पर्टिकुलर है, इसलिए उसको यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डीएसएसपी से। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएसएसपी ने 2022 का कैलेंडर जारी कर दिया है और इसके बारे में हम वीडियो बना भी चुके हैं पहले। तो जहाँ तक उम्मीदें हैं, डीएसएसबी के अंदर आने वाले समय में 6,000 से 7,000 के बीच में वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं। जो कैलेंडर जारी किया गया है इसमें अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज की विस्तृत जानकारी तो नहीं दी गई है, परंतु इसके जो अगर आप देखेंगे तो जब एडवर्टाइजमेंट इशू किए जाएंगे पोस्ट वाइज, तब उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अलग अलग दी जाएंगी। तब हमें एक्चुअल नंबर्स के बारे में पता चलेगा। पर जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, 2022 के अंदर डीएसएसपी की तरफ से 6 से 7,000 टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब इस पे सब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो जैसे पीजीटी में देखेंगे तो हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आनी है जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डीएसएसबी की ओर से बता दी गई है। अगर हम दूसरा कैटेगरी देखें तो यहाँ पे हमारा आता है टीजीटी, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड हिंदी, इन सब्जेक्ट्स में भी एडवर्टाइजमेंट आनी है। और ये एडवर्टाइजमेंट जो टीजीटी पोस्ट के लिए है ये मई के महीने में आएगी। और साथ में ड्राइंग टीचर की भी वैकेंसी है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के 6,000 से 7,000 होने के चांसेस हैं। थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर इससे कम होने के चांसेस ना के बराबर हैं। वीडियो को लंबा ना करते हुए हम चलते हैं अगले कैटेगरी पे। डीएसएसबी के बाद जो अगला आता है जिससे सारी उम्मीदें हैं, वो है आपके स्क्रीन पे केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी के जो एक पैटर्न देखा गया है, वो हर 2 साल पे अपनी वैकेंसी निकालती है और हमेशा सीटेट के रिजल्ट के बाद निकालती है। कभी थोड़ा डिले होता है, आगे पीछे हो जाता है, बट 2 साल के अंदर वैकेंसी निकाल दी जाती है। आखिरी बार केवीएस की वैकेंसी 2018 में आई थी, जिसके बाद वैकेंसी नहीं आई। 2020 में आनी थी, बट कोविड की वजह से नहीं आई। और 2021 भी कोविड की वजह से लगा कभी आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, एक क्वेश्चन मार्क बना रहा था। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना अपडेट था, कुछ नहीं था। पर नवंबर अक्टूबर आते आते डिपार्टमेंट में हलचल देखी गई। फिर देखा गया कि केवीएस ने सभी अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग जोन्स में एक लेटर भेजा, जिसमें बताया गया कि सभी जोन्स को 30 सितंबर 39 2021 तक कितनी वैकेंट सीट्स हैं, किस पोस्ट के लिए, कितने स्कूल्स में, उनके जोन्स के अंदर जो जो वैकेंट सीट्स हैं, उसकी विस्तृत जानकारी उनको केवीएस के हेड ऑफिस तक पहुंचानी थी। तो उसके बाद जो ओवरऑल निकल के आया था उस लिस्ट में, उसके अकॉर्डिंग ये था कि पीजीटी में जो वैकेंसीज थी कैटेगरी वाइज, जैसे पीजीटी बायोलॉजी में 181, केमिस्ट्री में 210, कॉमर्स में 49, कंप्यूटर साइंस में 102, इकोनॉमिक्स में 138, इंग्लिश में 187, ज्योग्राफी में 91, हिंदी में 236, हिस्ट्री में 83, मैथ में 227, फिजिक्स में 141। ये पीजीटी की वैकेंसीज थी। इसके बाद टीजीटी में भी वैकेंसीज दिखाई गई थी, जो अभी तक हमारे देश के अंदर 30 सितंबर 2021 तक जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स थी, उसमें टीजीटी में बायोलॉजी में 301, आर्ट्स में 147, इंग्लिश 478, हिंदी 454, मैथ्स 456, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन 311, संस्कृत 316, सोशल स्टडीज 452 एंड वर्क एक्सपीरियंस 201। इसके अलावा लाइब्रेरियन की भी 240 पोस्ट और प्राइमरी टीचर, जिसको पीआरटी भी कहा जाता है,
उसकी 3818 सीट्स खाली थी। इसके अलावा प्राइमरी टीचर म्यूजिक की भी 198 सीट्स खाली थी। और इसकी जो वैकेंसीज है इसके आने की संभावनाएं जल्द ही दिख रही हैं। जैसा कि देखा जा सकता है कि अभी 13 दिसंबर को ही पिछले महीने कुछ सवाल उठाया गया था उससे पहले लोकसभा में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, शायद अगथा के संगमा और प्रद्युत बोरदोलाई जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने सवाल उठाया था कि हमारे देश के अंदर कितनी वैकेंसीज किस जोन्स में, किन रीजन्स में खाली है, जिसकी विस्तृत जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी गई थी, जिसमें अलग अलग जोन्स की नंबर ऑफ वैकेंसीज को मेंशन किया गया था, जो आपकी स्क्रीन पे सामने है। अब इसमें से जो नंबर, इसके अकॉर्डिंग टोटल 10,368 वैकेंसीज हैं, वैकेंट सीट्स हैं डीएसएसपी के अंदर पूरे देश के अंदर करेंटली। पर यहाँ पे जो एक बात निकल के आती है कि ये पूरे 10,368 या 10,368 वैकेंसीज एक साथ केवीएस नहीं निकालेगी। इसमें कुछ सीट्स गेस्ट टीचर्स के लिए भी जाएंगी, कुछ सीट्स परमानेंट के लिए आएंगी। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम ले लें कि टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, अब इसमें 311 सीट्स खाली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 311 पे ही वैकेंसीज क्रिएट कर जाएं, हो सकता है 200 निकाली जाए, हो सकता है 250, हो सकता है 150, बाकी सीट्स गेस्ट टीचर्स के लिए चली जाती हैं। तो सब पे तो वैकेंसी निकलने के चांसेस नहीं है, बट इस पर कम ही रहेंगे। तो एक तरीके से मोटा मोटा देखा जा सकता है कि 10,000 के आसपास सीटें खाली हैं, बट 7-8 हज़ार के आसपास वैकेंसीज आने की पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद जो हमारा अगला डिपार्टमेंट आता है वो आता है नवोदय विद्यालय समिति, NVS, जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय समिति। इसके बारे में जो बताया जाता है कि इसकी भी वैकेंसीज हर 2 साल पे आती है। 2019 में इसकी वैकेंसी आई थी, इसके एग्ज़ाम हुए थे, जिनकी ज्वाइनिंग अभी 2021 में सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा के उसके बाद इंटरव्यूज़ करवा के जो फाइनल रिजल्ट दे के सबको ज्वाइनिंग दे दी गई है। ज्वाइनिंग अक्टूबर के महीने में सबकी हो गई थी। कुछ डिपार्टमेंट्स की रही हो तो उसकी अभी कोई खबर नहीं है, पर जहाँ तक खबर है उसके अकॉर्डिंग सबको, जितने भी पास कैंडिडेट्स हैं उनको नवोदय विद्यालय समिति की ओर से उनको जो भी उनका सेंटर था वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी गई है। अब नवोदय विद्यालय समिति में भी वैकेंसीज के चांसेस हैं या नहीं, ये कहाँ से खबर आती है? तो नवोदय विद्यालय समिति को लेके जो संसद में प्रश्न काल में प्रश्न पूछा गया था, उसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये लिस्ट जारी की थी। उनका कहना था कि 30 सितंबर 2021 तक जो हमारे अलग अलग रीजन्स है जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के, वहाँ पे अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग 3,978 सीट्स वैकेंट सीट्स हैं। यहाँ पे रीजन वाइज है, पोस्ट वाइज नहीं थी। अब इसमें भी इनकी ओर से कहा गया था कि ये जो आगे है ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो हो सकता है कि ये भी वैकेंसीज फॉरवर्ड मतलब प्रोसेस में है। जब भी इसके अध्याचन मंगा के पोस्ट वाइज एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और इसके 2022 में आने के चांसेस हैं, पर ये इसके जो ज़्यादा से ज़्यादा आसार हैं कि ये जून के बाद ही आए। पहले ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आ सकते, पहले भी आ सकते हैं, बट जून के बाद भी आ सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमारे पास वैकेंट सीट्स कैटेगरी आती है वो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जिसके जो वैकेंसीज थी टीजीटी पीजीटी की मई के महीने में निकाली गई थी। मई के बाद इसके पेपर 7-8 अगस्त को टीजीटी और 17 और 18 अगस्त पीजीटी कंडक्ट करा लिया गया था। और पीजीटी में इंटरव्यू था, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता अब इसमें। अब इसके जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, इसकी जो फाइनल रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर तक सभी वैकेंट सीट्स पे आ गई थी, और जिसमें से कईयों को अब ज्वाइनिंग कॉलेज भी अलॉट हो गए हैं और कई लोगों की ज्वाइनिंग्स भी हो चुकी हैं। कुछ के हो सकता है डॉक्यूमेंट रीजन से या किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से ज्वाइनिंग ना हुई हो, पर लगभग इस वैकेंसी में सबकी ज्वाइनिंग हो गई है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जितनी वैकेंसी जो अभी तक मैंने बताई है, इसमें ऑल इंडिया एप्लीकेंट्स एलिजिबल होते हैं, क्योंकि जब डीएसएसबी है उसमें ऑल स्टेट एलिजिबिलिटी है। बस उसमें अगर एसटी या एससी या ओबीसी कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको जनरल में काउंट किया जाता है, अगर दे आर आउटसाइड ऑफ दिल्ली। अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट हैं तो आपको दिल्ली में आपकी कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। इसके बाद आता है जो हमने डिस्कस किया था अभी, केवीएस में चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में आप अपनी कैटेगरी से एग्जाम में एप्लीकेशन डाल सकते हैं और जो एडवर्टाइजमेंट निकलती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
सेम गोज फॉर एनवीएस, क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इसमें आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम में रूल्स रेगुलेशंस लगभग लगभग वही हैं जो दिल्ली को लेके हैं, कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी में जो भी अप्लाई करते हैं, जिस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, आप वहीं पे काउंट होते हैं। बट अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, या ये कहें कि आप आउटसाइड ऑफ दिल्ली हैं, तो उस केस में ये यहाँ पे आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, आप अपनी कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। तो अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो इंफॉर्मेशन हमें निकल के आई थी, इसके अकॉर्डिंग ये था कि 1 दिसंबर 2021 से जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है, उन्होंने पोर्टल के माध्यम से, अपने पोर्टल के माध्यम से 17 दिसंबर तक सभी जोन से, सभी रीजन्स जो भी उत्तर प्रदेश में आते हैं, वहां से जितने भी, जहां पे भी जितनी वेकेंट सीट्स हैं, उसके अध्याचन मंगा लिए थे। और जहां तक उम्मीदें हैं, 17 दिसंबर तक सभी अध्याचन आ गए होंगे, और उसके बाद अब उसको वेरीफाई करके, या जो भी इनका प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस के तहत जल्द इसके एडवर्टाइजमेंट आने के चांसेस हैं। इसके एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले आने के जो कारण है, मुख्य कारण है, वो है यूपी में इलेक्शन। कोई भी सरकार इलेक्शन में जाने से पहले वैकेंसीज दे के जाती है, ताकि जब वो इलेक्शन लड़ रही हो तो उस टाइम वो अपनी जो भी स्टेट है वहाँ पे आप बेरोजगारों के सामने कह सके कि हमने ये वैकेंसीज निकाल रखी है। और इलेक्शन में जाने से पहले, जहाँ तक उम्मीदें हैं, यूपी की सरकार भी इसके जो वैकेंसीज है वो डिक्लेयर कर देगी। अब इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो वो अराउंड 24,000 से 27,000 टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज के इसमें चांसेस है। जैसे अभी जो 6 महीने पहले जो वैकेंसीज आई थी, उसमें 15,000 टीजीटी पीजीटी थे, जिसमें से 12,000 टीजीटी थे और 3,000 के आसपास पीजीटी थे। पर यहाँ पे पर्टिकुलरली जो अब जो वैकेंसीज आनी है, ये उससे भी बड़ी वैकेंसी है। यहाँ पे 27,000 वैकेंसीज हैं टीजीटी पीजीटी के, सिर्फ यूपी में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। अब इसके अलावा यूपी में जो एग्ज़ाम है वो दो तरीके से ली जाती है। एक यूपीएससी एसएसबी जो है वो कंडक्ट करती है, और दूसरा पीएससी कंडक्ट करती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कंडक्ट करती है एलटी की पोस्ट पे। एलटी ग्रेड टीचर्स जो होते हैं हमारे माध्यमिक कॉलेजेस में, उसके लिए ये वैकेंसीज निकालती है और भर्तियां करवाती है। अब एलटी ग्रेड की जो है, इसकी वैकेंसीज के लिए भी वेट करते करते अराउंड 7-8 महीने से ज़्यादा हो चुका है, जब से कहा जा रहा है कि अब आएगी अब आएगी, बट ये अभी आए नहीं है। पर इसके भी पूरे चांसेस हैं कि ये इलेक्शन से पहले इसका भी एडवर्टाइजमेंट करा दिया जाए। और इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है एलटी ग्रेड में, पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज तो अभी नहीं बताई जा सकती कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं और कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है, बट इसमें पूरी उम्मीदें हैं कि एलटी ग्रेड की सीट्स जो हैं अराउंड 10,000 के आसपास है। पहले 8,000 सुनने में आई थी, बाद में 10,000 भी सुनने में आई, और मतलब अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग जहाँ जहाँ हम देखते हैं जो नोटिफिकेशन जारी होती हैं, उनमें बताया गया कि 10,400 के आसपास एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज है वो आनी है। और ये एलटी ग्रेड का ही अध्याचन है जो शिक्षा निदेशक की ओर से जारी किया गया था, और इन्होंने भी अपने सभी माध्यमिक कॉलेजों से जितने भी लेक्चरर के पोस्ट के लिए अध्याचन मंगवा लिए थे। ये उसी का लेटर है। इसके बाद अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, मतलब हरियाणा टीजीटी पीजीटी की पोस्ट जो हैं। अब इसमें कितनी पोस्ट है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितनी है। इसके बारे में अखबार में बस आया था एक बार, और ज़्यादा टाइम नहीं हुए इस कटिंग को, ये हिंदुस्तान टाइम्स में आया था, जिसमें बताया गया था, जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है रामविलास शर्मा हरियाणा के, उन्होंने बताया था कि 8,450 टीजीटी और 8,145 पीजीटी अध्यापकों के पदों को जल्द ही सीधी भर्ती से भरा जाएगा, और इसके लिए मांग भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें एक बात और है कि 2019 का महीना, 2019 का साल और फरवरी का महीना, जहाँ पे पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी हरियाणा एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, उस पेपर के लिए वैकेंसीज क्रिएट की गई थी, एडवर्टाइज कर दी गई थी, और फॉर्म फिलिंग हो गई थी, पर उसके पेपर बाद में हुए नहीं ड्यू टू द कोरोना कहिए या डिले के चक्कर में। अब उसके पेपर कंडक्ट
उसी वैकेंसीज में कुछ वैकेंसीज ऐड करके हो सकता है एप्लीकेशंस दोबारा मंगाए जाए और प्लस उसमें टीजीटी की पोस्ट भी ऐड हो। ऐसा होके आने वाली वैकेंसीज के आने के चांसेस हैं, जिसमें ये पता लगेगा कि हरियाणा में कितनी वैकेंसीज आती है और कौन कौन सी कैटेगरी से कितनी आती है। और इसी के लिए हरियाणा ने बहुत आनंद फानन में, हरियाणा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने बहुत आनंद फानन में जल्दबाजी में अभी एस्टेट का पेपर कराया है पिछले महीने, जिसके 17 और 18 तारीख को पेपर हुए थे और एप्लीकेशन फॉर्म से एग्जाम डेट के बीच में मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते का टाइम दिया गया था, इतना भी नहीं दिया गया था। 3 हफ्ते के अंदर इन्होंने एप्लीकेशन भरवा के पेपर ले लिए थे सबके और बहुत फास्ट काम किया था। तो इससे तो यही नज़र आ रहा है कि काफ़ी जल्दी में हरियाणा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपनी वैकेंसीज को निकालने के लिए, तो इस वैकेंसीज के भी, पर इसमें सीटेट एचटेट की एलिजिबिलिटी डिमांड की जाती है, उसके बिना भर भी नहीं सकते हरियाणा में। तो उसको लेके जो हरियाणा एचटेट को लेके जो अभी तक है उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, पर हरियाणा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है वो इस एग्ज़ाम को जल्दी कंडक्ट करा देगा और इसकी वैकेंसी जितनी भी है वो जल्दी एडवर्टाइज की जाएगी, इसकी पूरी पूरी उम्मीदें हैं। हरियाणा के बाद जो अगला बोर्ड आता है वो आता है हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। इसकी ओर से जो राजस्थान है उसके तरफ से, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है उनकी ओर से एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी अभी कुछ ही समय पहले। तो राजस्थान के शिक्षा बोर्ड की तरफ से तो एडवर्टाइजमेंट भी जो है उसको एडवर्टाइज कर दिया गया है, जिसकी एप्लीकेशन 10 तारीख से चालू हो जाएगी और 9 फरवरी तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। जिसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो हरियाणा, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान की ओर से इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो प्राइमरी लेवल टीचर के लिए 15,500 और टीचर अपर प्राइमरी लेवल के लिए 16,500 ये वैकेंसीज आई हैं करेंटली। इसमें अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग उसके लिए पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे देखी जा सकती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। इसका सरकारी रिजल्ट पे आपको इसके बारे में मिल जाएगा, वहाँ पे इसकी जो विज्ञप्ति है वो मंगाई गई है और माफ़ कीजिएगा, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये मंगाया गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद ये वैकेंसीज भी अभी खुल चुकी हैं और इसके पेपर भी ज़्यादा दिन नहीं लिए जाएंगे क्योंकि इलेक्शंस हैं, तो ये भी जल्दी कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो अभी राजस्थान की तो वैकेंसीज आ भी गई हैं। अब इसके बाद अगला जो है वो हम चलते हैं उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन। उड़ीसा में जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं और परंतु यहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ पर्टिकुलरली उड़ीसा स्टेट के स्टूडेंट से मंगाए गए हैं, जिसमें से उड़ीसा की जो है यहाँ पे वैकेंसीज जो है उसको एडवर्टाइज कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी यानी कि कल ही चालू हो चुकी है, तो 31 जनवरी तक चलेगी। जिसमें टेंटेटिव शेड्यूल जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का दिया गया है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है, पर यहाँ पे थोड़ा जो है कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से यहाँ पे सभी एप्लीकेबल नहीं होते, या ये कहिए कि सब अप्लाई कर भी नहीं पाएंगे। अब इसमें जो वैकेंट पोजीशन है वो टीजीटी आर्ट्स में है। आर्ट्स के लिए 3,308, साइंस के लिए 2,370, साइंस के लिए 1,544, हिंदी के लिए 1,753, संस्कृत के लिए 1,188, तेलुगु के लिए 22 और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 1,218। इसमें जो रिजर्वेशन है उसमें क्लियर किया गया है कि जो वैकेंट सीट्स हैं जिस पे जितनी रिजर्वेशन के हिसाब से सीट्स अलॉटेड हैं वो उसी हिसाब से सबको रिजर्व सीट्स पे रिजर्व पर्सन्स को ही मिलेगी, और जो जनरल कैटेगरी है उस पर जनरल के लिए। अब इस पे जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो ये है कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड 24 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि आपने 21 साल की उम्र की जो सीमा है वो पार कर ली हो और 32 साल से कम हो एज ऑन डेट 1 जनवरी 2021 के अनुसार। SC/ST SABC वुमेन को 5 साल का रिलैक्सेशन है, वही डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 साल का, और एक्स मिलिट्री पर्सन जो है उसमें जो नोटिफिकेशन नंबर 22,586 है जो 16 अक्टूबर 1985 में आया था, उसी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशंस होंगी एज रिलेटेड।
यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज पे हम नहीं चलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको जो है ये ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप में अपलोडेड है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं इसे। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है वो वैकेंट सीट्स, जो भी कैटेगरीज पे यहाँ पे जितनी भी जिस कैटेगरी के लिए, जिस पोस्ट के लिए जितनी भी क्या कहते हैं एलिजिबिलिटीज़ हैं, वो दी हुई है स्क्रीन पे, और ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। अभी जो इसमें सबसे मुख्य बात है जो हमें डिस्कस करना है वो है अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स नॉर्मल सी चीज़ें कि भारत के नागरिक के लिए ही है। एंड अ कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट ओडिया, मतलब अगर आपको ओडिया लिखनी और बोलनी दोनों आती है तभी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। और ही और शी मस्ट हैव पास्ड HSC हायर सेकेंडरी एजुकेशन एग्ज़ाम जो होता है उड़ीसा का, वो उड़ीसा के बोर्ड ने ही करवाया, जिसमें क्या कहते हैं उड़िया सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के तौर पे होना चाहिए, ये मस्ट है, इसके बिना आप इसमें एप्लीकेबल नहीं है। इवन +2 जो +2 मतलब 12th क्लास जो नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है, वो भी काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन उड़ीसा के द्वारा कंडक्ट किया हो, जिसमें उड़िया एज अ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। उसके अलावा जो उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो OSS टेट होता है, उसको भी क्वालिफाई किया होना चाहिए। यहाँ इस पे और भी एलिजिबिलिटीज़ हैं, बट ये मुख्य था जिसकी वजह से ये सिर्फ एक रेंज में सिमट के रह जाती है कि ये उड़िया स्पीकिंग पर्सनस और जिन्होंने उड़ीसा से पढ़ा होगा वही एप्लीकेबल है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस है अलग अलग पोस्ट के लिए, और इसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में करा लिए जाएंगे, ऐसा टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है, बट वो अभी आप देख रहे हैं कि कोविड की वजह से हो सकता है डिले भी हो जाए। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले, कुछ टाइम पहले साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो इसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं उनकी जो फीस है, ये ऊपर से कहा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर परमानेंट पोस्ट भी नहीं है। यहाँ पे ये जो पोस्ट हैं ये गेस्ट टीचर्स के लिए हैं, जिसमें TGT आर्ट साइंस जो हैं PCM और CBZ, TGT साइंस मीन्स बायोलॉजी एंड PCM वाले जो हैं उनको 25,300 रुपये पर मंथ का जो है वो सैलरी मिलेगी। वही हिंदी, संस्कृत एंड तेलुगु में भी सेम 25,300, और फिजिकल एजुकेशन टीचर को 15,000 जो है वो पे किया जाएगा एज अ मंथली सैलरी। तो उड़ीसा की ओर से इतना ही है। इसके अलावा अगर वैकेंसीज आती है, जैसे कि सुनने में आया कि राजस्थान में भी और भी वैकेंसीज हैं, ये ऊपर मेंशन की गई पोस्ट्स के अलावा भी, जो अभी प्रोसेस में है और जल्द आनी है, तो उसी तरीके से वैसा कोई आता है तो आपको बता दिया जाएगा। ये अगर आप एवरेज निकालेंगे तो अराउंड 80,000 प्लस पोस्ट हैं, अगर सबको एवरेज निकाला जाए, जैसे UPSC SSB में 27,000 प्लस है, प्लस 10,000 प्लस LT ग्रेड पे है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी हाई नंबर्स पे हैं। इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही, और इसमें अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली जो इतनी सारी मेंशन की गई ये सभी वैकेंसीज हैं जो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट, अगर हम NVS को अलग कर दें, नवोदय विद्यालय समिति को, तो उसके अलावा देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस ये है, और NVS के आपको पता है कि अचानक से आती है वैकेंसीज, क्योंकि वो भी प्रोसेस में आ चुका है। उसमें कितनी गेस्ट में जाएगी, कितनी परमानेंट में आएगी, ये तो क्लैरिटी नहीं है, वो वैकेंसीज एडवर्टाइज करने पे ही क्लियर हो पाएंगी। पर यहाँ पे जहाँ तक हमने देखा अभी तक, जितनी भी वीडियो के अंदर देखा, 80,000 प्लस जो वैकेंसीज हैं वो 2022 में गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसीज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आ जाएंगी, एडवर्टाइज कर दी जाएंगी। एग्जाम कई बार साल लग जाते हैं, कई बार तुरंत भी करवा लिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि DSSB कैलेंडर के हिसाब से चीज़ें करा रहा है, तो उन्होंने एग्जाम डेट्स भी अनाउंस कर दी है। और KVS का सबको पता है कि एडवर्टाइजमेंट के 90 दिन के अंदर वो पेपर कंडक्ट करा लेती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बारे में खैर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में सब वाकिफ़ हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर डिले करना हो तो 2015 के पेपर भी 18 में पूरे होते हैं, और 21 का पेपर 21 में एडवर्टाइज करके कंडक्ट कर दिया जाता है। UPPSC की तरफ से जो LT ग्रेड होती है, क्योंकि ये UPPSC कंडक्ट करती है तो टाइम बाउंडेड होती है और काफ़ी जल्दी कंडक्ट करा दी जाती है। तो सभी के सभी जितनी भी वैकेंसीज है उसमें से मोस्ट ऑफ द जो वैकेंसीज हैं उनके एग्जाम्स इसी साल के अंदर अंदर करा लिए जाएंगे, और हो सकता है रिजल्ट भी आ जाए। तो समय जैसे सबको पता है कि काफ़ी कम है, उस हिसाब से सबको अब तैयारी पे लग जाना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी कम बचा हुआ है। अगर इससे जुड़ी कोई भी PDF है जो आपको चाहिए हो, जो स्क्रीन पर दिखाई गई है, या कोई भी वैकेंसीज है, उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है
वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। उसे टेलीग्राम चैनल के जो है वहाँ पे जाके आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो उड़ीसा के रिलेटेड हो, चाहे राजस्थान के रिलेटेड हो, चाहे DSSB के रिलेटेड हो। और जैसा कि बताया गया था, मैंने बताया था कि आपको कि DSSB और उड़ीसा का, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान और उड़ीसा का जो वैकेंसीज हैं उसको एडवर्टाइज़ कर दिया गया है। तो आप सरकारी रिजल्ट पे जाके पर्टिकुलरली इसको राजस्थान के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, और उड़ीसा को लेके भी आप कर सकते हैं उड़ीसा के जो पर्टिकुलर बोर्ड की जो साइट है वहाँ से। इस वीडियो में इतना ही। चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, कोई डिमोटिवेटेड है आने वाले साल को लेके या जॉब्स को लेके, तो उसको भी आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि इससे उनका भी भला हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।